myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will continue Chemical Kinetics, topic of BSc Part 3rd, and the topic of today is Collision Theory of Reaction Rate, अभिक्रिया वेग का संगतवाद या टक्कर का सिद्धांत। पदार्थों में अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होता है कि उनके अणुओं के बीच में कॉलिजन्स हों या संगत हो। संगत के परिणाम स्वरूप अणुओं में पहले से विद्यमान बंध टूट जाते हैं और एक नई प्रकार की पुनर्व्यवस्था होती है, जिसके फलस्वरूप नए बंध बनते हैं। कॉलिजन थ्योरी अभिक्रिया की बल गतिकी को अणुगति सिद्धांत के रूप में व्यक्त करती है। कॉलिजन थ्योरी दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला कि अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्करें होना आवश्यक है, और दूसरा अणुओं का इन टक्करों से सक्रियण होता है, और टक्करों के बीच में टक्करों के जो समय है वो अभिविन्यास जो है वो उनका प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन, सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन पर विचार करते हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट एक ही जैसे हैं, A+A गैस प्रोडक्ट, और सेकंड केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट अलग अलग तरह के हैं, A+B गैस प्रोडक्ट। जो फर्स्ट अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो हम लिख सकते हैं dP/dt = KA², और सेकेंड अभिक्रिया का वेग आप लिख सकते हैं dP/dt = K कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक की जो सांद्रता है वो 1 मोल पर लीटर हो तो हम इसमें लिख सकते हैं dP/dt = K। लेकिन कॉलिजन थ्योरी के जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या इनटू प्रभावी टक्करों का अंश। अब यहाँ पर प्रति लीटर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या को हमने इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है Z से, और प्रभावी टक्करों के अंश को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है Q से। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं dP/dt = K = Z × Q। अगर दोनों रिएक्टेंट एक जैसे हैं तो जो Z है अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर संगठनों की जो संख्या है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार। Z11 = 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर पाई स्टार का स्क्वायर C बार, जहाँ पर Z11 एक जैसे अभिकारकों के लिए टक्करों की संख्या प्रति सेकंड है, सिग्मा अणुओं का संगत व्यास है, C बार अणुओं की गति प्रति सेकंड औसत गति है, और N स्टार जो है वो प्रति लीटर उन अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है। अब यदि हम उन अणुओं की भिन्न Q जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर या अधिक हैं उसको अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के आणविक वेगों के नियम से दे सकते हैं, और इस बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार Q = N*/N हो सकता है E⁻⁻⁸ और हम जानते हैं कि जो माध्य वेग होता है C बार उसका फॉर्मूला होता है √ART/πm। तो C बार का मान अगर हम इक्वेशन में रखें तो Z11 की इक्वेशन हमें प्राप्त होती है N1N2 σ12 का होल स्क्वायर √8πRT/μ, और 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर N स्टार 8RT/πm। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं Z11 = 2 सिग्मा स्क्वायर N स्टार स्क्वायर √πRT/m। यदि अभिक्रिया अलग अलग अणुओं के बीच में होती है जैसे कि H2 + I2 gives 2HI, या हम लिख सकते हैं इसमें A+B = AB, तो टक्करों की जो संख्या है प्रति सेकंड इसमें Z12 हो तो हम Z12 का फॉर्मूला लिख सकते हैं N1N2 σ12 का होल स्क्वायर √8πRT/μ। Z12 = N1N2 σ1 + σ2/2 होल स्क्वायर 8πRT/μ। और अगर dP/dt को हम इवेलुएट करते हैं तो
dp/dt इज इक्वस टू, इक्वेशन दो बनेंगी इसमें, एक तो Z11 के लिए और दूसरी Z12 के लिए। तो Z11 के लिए जो इक्वेशन होगी उसमें हम लिख सकते हैं dp/dt इज इक्वस टू Z11 इंटू क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर 8 पाई RT अपॉन m e⁻⁻⁸ और अगर Z12 के लिए इक्वेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं dp/dt इज इक्वस टू Z12 n1 n2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर 8 पाई RT अपॉन म्यू e⁻⁻⁸ तो जो ये संगतवाद की जो इक्वेशंस हैं दोनों, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी को, संगतवाद में केवल टक्करों की संख्या को ही आधार मानकर अभिक्रिया वेग की गणना की गई है। यदि ये माने कि गैसीय अवस्था में एक सी सांद्रता पर सभी अभिकारकों के अणुओं की एक सी टक्कर होती है तो समान सांद्रता पर गैसीय अभिक्रियाओं का जो अभिक्रिया का वेग है वो एक जैसा होना चाहिए, परंतु 300 केल्विन पर समान सांद्रता पर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की वियोजन का वेग 4.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर होता है, जबकि नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस का वियोजन का वेग 9.4 × 10⁵ मोल पर लीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार कुछ जटिल अभिक्रियाओं में प्रायोगिक और सैद्धांतिक मानों में अंतर पाया गया। तो वेग निर्धारण पद में संगत के अलावा अन्य कारण भी होने चाहिए। इस आधार पर संगतवाद में कुछ सुधार निम्नलिखित किए गए कि प्रारंभिक प्रभावी संगत के लिए ये जरूरी है कि संगत के समय अणु एक निश्चित विन्यास में हो, और संगतवाद में ये माना कि संपूर्ण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा एवं स्थानांतरण ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा है, लेकिन केवल तब संभव है जब अभिकारक अणु दृढ़ गोलों की भांति व्यवहार करे। अतः इस सिद्धांत में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद संशोधित संगतवाद की इक्वेशन लिखी गई K इज इक्वस टू PZ e⁻⁻⁸ जो कि लास्ट इक्वेशन में शो किया गया है। यहाँ पर P एक प्रायिकता फैक्टर है, प्रायिकता गुणांक है, जो कि अणु के ज्यामिति से संबंधित है। तो इस तरह से संगतवाद सिद्धांत में भी संशोधन किया गया। अब हम अभिक्रिया वेग का दूसरा सिद्धांत संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया गति सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, जिसको हम द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट या ACT के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, सक्रियत संकर की सांद्रता और सक्रियत संकर के विघटन का वेग। और इस सिद्धांत के अनुसार कि जो गैसीय अभिक्रिया में इस सिद्धांत के अनुसार अणु अभिक्रिया करने से पूर्व सक्रियत संकर बनाते हैं, जो कि अभिक्रिया के साथ ऊष्मागतिक साम्य में रहते हैं, और ये सक्रियत संकर जिनकी ऊर्जा अभिकारक और उत्पाद दोनों से अधिक होती है वो साधारण अणु की तरह व्यवहार करते हैं, और अंतर इतना है कि संक्रमण अवस्था में रहते हैं और ये निश्चित वेग के द्वारा उत्पाद बनाते हैं। तो इसके लिए हम रिएक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं A+B, ये सक्रियत संकट बना रहे हैं AB*, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। इसको हम लिख सकते हैं HI+HI। अगर हम रिएक्टेंट A HI ले रहे हैं, B भी HI ले रहे हैं, तो उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें कि H के बंध जोड़ने की अवस्था में, I के बंध जोड़ने की अवस्था में और HI का बंध टूटने की अवस्था में होता है। इसको हम लिख सकते हैं H2+I2। इस द्विअणुक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना हम इस तरह से कर सकते हैं A+B, ये AB* में कन्वर्ट होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसमें जो K* है उसको हम लिख सकते हैं AB* अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और AB* को हम लिख सकते हैं AB* इज इक्वल्स टू K* इंटू A इंटू B। और हमें पता है कि ऊष्मागतिकी के अनुसार K* इज इक्वल्स टू e⁻⁻⁴G अपॉन RT होता है, और इसमें ΔG की जगह ΔH माइनस T∆S सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K* की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन के अनुसार प्राप्त होगी। और अगर हम इसमें K* की जगह AB* अपॉन B रखें तो हमें AB* की कंसंट्रेशन प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ A B e⁻⁻H* अपॉन RT e⁻⁻⁴ अपॉन R इस तरह से प्राप्त होगी। लेकिन अभिकारक अणु और सक्रियत संकर में एक साम्य जब स्थापित होता है, जैसे कि
इक्वेशन में दिखाया गया है A + B गिव्स AB स्टार गिव्स प्रोडक्ट। तो इसमें जो अभिक्रिया का वेग है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं सक्रिय अणुओं की सांद्रता और सक्रिय संकट की विघटन की आवृत्ति से। तो सक्रिय अणुओं की सांद्रता हो जाएगी AB स्टार और सक्रिय अणुओं के विघटन की आवृत्ति हो जाएगी न्यू। इसको हम लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वस टू -dB/dt इज इक्वस टू +dP/dt इज इक्वस टू K2 × A × B। और इन दोनों जो रेट्स हैं इनको इक्वेट करने पर K स्टार AB × न्यू इज इक्वस टू K2 × AB प्राप्त हो रहा है और दोनों तरफ A और B को कैंसिल करने पर K2 इज इक्वस टू K स्टार × न्यू प्राप्त हो रहा है। और इसमें अगर हम न्यू को जो एनर्जी है E वाइब्रेशन इज इक्वस टू H न्यू से ज्ञात करें तो न्यू की वैल्यू हो जाएगी E वाइब्रेशन अपॉन H, या E को हम लिख सकते हैं KT अपॉन H, या K को हम लिख सकते हैं R/N RT अपॉन NH। तो इस तरह से हम जो है न्यू की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और K2 का मान निकाल सकते हैं। K2 का मान फाइनली हमें प्राप्त होगा K स्टार RT अपॉन NH और K2 इज इक्वस टू RT अपॉन NH। K स्टार की वैल्यू हम पहले वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे e⁻ डेल्टा H स्टार अपॉन R e⁻ डेल्टा S स्टार अपॉन R। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग K2 इज इक्वस टू लॉग RT अपॉन NH प्लस डेल्टा S स्टार अपॉन R माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन R, जो कि कॉम्बिनेशन स्टेट सिद्धांत की मुख्य समीकरण है। तो आज हमने कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स की जटिल अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।